अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा होने वाला 6 माह का फैसल 6 दिन बाद निजामाबाद में बरामद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर इरफान बिशमूल 4 मुलजिमीन की जमानतें की मंजूर। 18 साल से जेल में थे बंद। ICC ODI रैंकिंग हैदराबादी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर। और कनाडा में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों और तुलबा को हुकूमत हिंद का अहम मशवरा। और अब खबरों की तफसील। मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद ने 1 अक्टूबर को मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालने का ऐलान किया है। शहर में अमन व अमान की बरकरारी के साथ अकायद और जज्बात का भी एहतराम किया जाएगा और शहर में मरकज़ी मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जाएगा। उसके कामयाब इनेकाद के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। आइंदा इजलासों में मज़ीद उलमा व मुशाइखीन और सुन्नी तंजीमों को इसमें शामिल करते हुए इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। तेलंगाना में डेंगू बुखार से एक नौजवान डॉक्टर की मौत हो गई। ज़िले महबूबनगर के नारायण खेड़ मंडल के वेंकटपुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाली वैष्णवी ने MBBS की तकमील के बाद प्रैक्टिस कर रही थी। वो गुज़िश्ता 3 दिनों से शदीद बुखार में मुब्तला थी। तिब्बी मायनों के बाद उसे मलेरिया के साथ डेंगू भी हो गया था, जिस पर उसके घर वालों ने हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में उसे शरीक करवाया, जहाँ वो इलाज के दौरान फौत हो गई। नौजवान लड़की की 3 दिन की बुखार में मौत पर उसके घर वालों पर सख्ता तारी हो गया। तेलंगाना के कई अजला में गुज़िश्ता चंद दिनों से डेंगू, मलेरिया व दीगर वबाई बुखार सैकड़ों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। ख़ास तौर पर बच्चों में ये बुखार ज़्यादा देखा जा रहा है, जबकि हुकूमत का दावा है कि रियासत में डेंगू की कोई वबा नहीं है। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल से 6 दिन कबल अगवा 6 माह का बच्चा फैसल का पुलिस ने निज़ामाबाद में पता चला लिया है। टास्क फोर्स पुलिस ने निज़ामाबाद में मगविया बच्चे का पता चलाते हुए कमसिन को अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। उस जोड़े ने पूछताछ में बताया कि चूँकि वो लावल थे, इसीलिए उस बच्चे का उन्होंने अगवा किया। तफसीलात के मुताबिक सलमान खां और फरीदा बेगम गंडी पेट के एक फार्म हाउस में चौकीदार के तौर पर काम करते हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे को खराबी सेहत की बिना पर 14 सितंबर की दोपहर नीलोफर हॉस्पिटल लाया गया था। उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वालदा फरीदा बेगम अपने छोटे बेटे फैसल खां को पकड़े पहली मंजिल पर बैठी हुई थी, क्योंकि बड़े बेटे का इलाज जारी था। उसी दौरान फरीदा बेगम के पास एक खातून आ गई, जो उनसे बातें करने लगी। इसी दौरान फरीदा बेगम खाना लेने वार्ड से बाहर चली गई। उसने जब मुड़कर देखा तो छोटा लड़का उन्हें दिखाई नहीं दिया। फरीदा बेगम ने परेशान होकर करीब में मौजूद अफराद से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जो खातून उनके करीब बैठी हुई थी वही उस बच्चे को ले गई। फरीदा ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मामला दर्ज कर लिया था। जिस वार्ड में लड़का लापता हुआ था, वहां CCTV कैमरा न होने की वजह से पुलिस को जांच में रुकावट पेश आई। ताहम टास्क फोर्स पुलिस ने जिसने इस मामले की जांच की, मगविया लड़के का निजामाबाद में पता चलाते हुए उसका अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। आज शाम में अगवा करने वालों ने मीडिया के सामने पेश किया। ज़िले जगतियाल में एक RTC बस बेकाबू होकर इलेक्ट्रिक पोल से टकराने के बाद खेतों में उतर गई। ये हादसा मल्लापुर मंडल में पेश आया। हादसे में बाज़ मुसाफिरीन के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। मिटपल्ली डिपो की RTC बस मिटपल्ली से खानापुर की सिम जा रही थी कि मोगलीपेट और बोबुलापुरम मवाज़ात के दरमियान हाईवे पर बस मुखालिफ सिम से आने वाली बोलेरो गाड़ी के बचाने की कोशिश में इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई और उसके बाद बस सड़क से उतर गई। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त बरक़ी सरबराही बंद थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। बस में 30 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 10 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। उन्हें इलाज के लिए मिटपल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रियासत तेलंगाना के ज़िले नलगुंडे से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिकल की तालिबा अर्शिया अंजुम की जारिया साल मार्च में हिमाचल प्रदेश में मुश्तबा मौत हो गई थी, जिस पर तेलंगाना अक़लियती कमीशन की जानिब से अर्शिया अंजुम, जो MBBS के आखिरी साल में ज़ेरे तालीम थी, की मुश्तबा मौत पर डायरेक्टर जनरल पुलिस शिमला, सुपरिटेंडेंट पुलिस ज़िला मंडी हिमाचल प्रदेश, सदर शोबे मेडिसन लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज़िला मंडी हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट्स तलब की थी, जिस पर उन तमाम ने कमीशन को रिपोर्ट पेश कर दी।
صدر نشین اقلیتی کمیشن طارق انصاری نے کہا کہ کمیشن کو ہاؤس سرجن ارشیا انجم کی پراسرار موت کے بارے میں جو رپورٹس حاصل ہوئی ہیں وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں، اس لیے مسلم ہاؤس سرجن کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے 2 ماہر پروفیسر سے MBBS سال آخر کی طالبہ ارشیا کی رپورٹس اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد قطعی فیصلہ کیا جائے گا۔ ضلع بھونگیر میں ایک RTC بس کنٹرول کھو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے اور 5 افراد زخمی ہیں۔ محبوب آباد ضلع کے ترور ڈپو سے تعلق رکھنے والی RTC بس صبح 10 بجے ترور سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئی۔ ضلع کے اڑگودور منڈل کے بدھ گوڈم پہنچنے پر تیز رفتار بس بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے ایک گڑھے میں جا گری اور الٹ گئی، جس کے نتیجے میں اڈا گڈور منڈل کے چنا پاڑی شالہ کی ایک کما نامی خاتون اور بی بی نگر کا کونڈا راملو کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ کونڈا راملو اور گڈور منڈل کی کوٹا مارتی پنچایت کے سیکرٹری کے طور پر کام کرتا تھا۔ زخمیوں کو سوریا پیٹ ضلع کے ترمل گری کے ایک ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے رامنا پیٹ سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک نوجوان کے انتقال کی جھوٹی اطلاع پھیلا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق محمد الماس محی الدین ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ضلع نرمل میں برسر خدمت ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کی تصویر کے ساتھ ان کے انتقال کی جھوٹی خبر پھیلا دی گئی۔ اس طرح کی جھوٹی خبر وائرل ہونے کے بعد ان کے دوست احباب اور رشتہ داروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ محمد الماس نے کہا کہ میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر مدھول نرمل ضلع ڈسٹرکٹ تلنگانہ میں ملازم ہوں۔ کسی نے سوشل میڈیا پر میرے انتقال کی جھوٹی خبر پھیلا دی ہے۔ بھونگی ٹاؤن میں پیش آئے ایک انسانیت سوز واقعے میں ایک بہو نے اپنی بوڑھی ساس پر بے رحمی سے مار پیٹ کرتے ہوئے اسے شدید زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ولی گنڈا منڈل کے کنچنپلی گاؤں کی ایک بوڑھی خاتون لکشمما کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ لکشمما کے شوہر کا چند سال قبل انتقال ہو گیا اور لکشمما اپنے 2 بیٹوں کے پاس ایک ماہ رہتی ہے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ بڑی بہو پدما اپنی ساس کو گھر میں رکھنے پر شوہر سے اکثر جھگڑا کرتی تھی۔ منگل کو شوہر کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی بہو پدما نے لکشمما کو جھاڑو سے بری طرح پیٹ کر شدید زخمی کر دیا اور انہیں شدید چوٹیں آئیں۔ بہو کی مار پیٹ سے لکشمما چیخ چیخ کر رونے لگی، جس سے پڑوسی جمع ہو گئے اور کسی نے اس واقعے کا ویڈیو بھی لیا، جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس کی اطلاع ملتے ہی چھوٹے بیٹے اور چھوٹی بہو نے لکشمما کو ہاسپٹل لے جا گئے۔ وہ بھونگیر 1 ٹاؤن پولیس میں شکایت درج کروائی۔ ٹاؤن انسپکٹر سدھیر کرشنا نے بتایا کہ معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ 18 سالوں سے جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے والے 4 ملزمین کو آج الہ آباد ہائی کورٹ نے مشروط ضمانت پر رہا کیے جانے کا حکم جاری کیا ہے۔ سال 2018 میں الہ آباد کی خصوصی عدالت نے رام جنم بھومی ایودھیا دہشت گردانہ حملہ معاملے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 4 ملزمین کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ عمر قید کی سزا ملنے کے بعد ملزمین نے جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی قانونی امداد کمیٹی کے توسط سے نچلی عدالت کے فیصلے کو الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ نیز اپیلوں پر سماعت نہ ہونے کی صورت میں عدالت سے ضمانت پر رہا کیے جانے کی گزارش کی گئی تھی۔ ملزمین ڈاکٹر محمد عرفان محمد اسلم اور شکیل احمد نذیر احمد کی ضمانت عرضداشت پر جمعیت علماء کی جانب سے ایڈوکیٹ عارف علی، ایڈوکیٹ سمیع الزماں اور ایڈوکیٹ شہزاد عالم نے بحث کی، جبکہ ملزم محمد نسیم فیروز الدین کی جانب سے ایڈوکیٹ MS خان نے بحث کی۔ اسی طرح ملزم آصف اقبال کی جانب سے ایڈوکیٹ راج لوچن شکلا نے بحث کی۔ ملزمین ڈاکٹر محمد عرفان محمد اسلم اور شکیل احمد نذیر احمد کی جانب سے بحث کرتے ہوئے 2 رکنی بنچ کے جسٹس اشونی کمار مشرا اور جسٹس آفتاب حسین رضوی کو ایڈوکیٹ عارف علی نے بتایا کہ ملزمین گزشتہ 18 سالوں سے جیل میں مقید ہیں اور ٹرائل کورٹ کی جانب سے دی گئی عمر قید کی سزاؤں کے خلاف داخل اپیل پر سماعت التوا کا شکار ہے، لہٰذا ملزمین کو مشروط ضمانت پر رہا کیا جائے۔ ایڈوکیٹ عارف علی نے عدالت کو مزید بتایا کہ نچلی عدالت نے کمزور ثبوت شواہد کی بنیاد پر ملزمین کو مجرم قرار دیا ہے، جبکہ ثبوت و شواہد کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ملزمین کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، محض شک کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ عارف علی نے عدالت کو ڈاکٹر عرفان کے تعلق سے بتایا کہ استقاضہ نے ملزم کے خلاف گواہی دینے کے لیے عدالت میں 29 سرکاری گواہوں کو پیش کیا، جن میں سے صرف 3 گواہوں نے مبینہ طور پر ملزم کے قبضے سے ضبط کیے جانے والے موبائل فون کے تعلق سے گواہی دی۔ ایڈوکیٹ عارف علی نے عدالت کو بتایا کہ ملزمین کو
को उम्मीद है कि अगर उनकी अपील पर समाअत हुई तो वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, लेकिन 5 साल का वक्फा गुजर जाने के बावजूद मुलजिमीन की अपीलों पर समाअत नहीं हो सकी है, लिहाजा मुलजिमीन को जमानत पर रिहा किया जाए। हैदराबादी तेज रफ्तार बॉलर मोहम्मद सिराज वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। आईसीसी की जानिब से जारी करदा वनडे रैंकिंग में वो 8 दर्जे बेहतरी के साथ टॉप पोजीशन पर पहुंच गए। वो 694 पॉइंट्स के साथ टॉप बॉलर बन गए हैं। उन्होंने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ हालिया मैच में अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। श्रीलंकन टीम सिराज खतरनाक गेंदों की बदौलत सिर्फ 50 रन पर सिमट गई। हैदराबादी गेंदबाज जिन्होंने 21 रन देकर 6 विकेट्स हासिल की, आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जोश हेजलवुड को पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 बॉलर बन गए। हेजलवुड 678 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर चले गए। न्यूजीलैंड के बॉलर बुलेट 677 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। अफगान स्पिन जोड़ी मोइजुर रहमान और राशिद खान ने भी अपनी रैंकिंग में बेहतरी की और तीसरी और चौथी पोजीशन पर आ गए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम वनडे बैटिंग रैंकिंग में सरे फहरिस्त हैं। भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली 8वें जबकि रोहित शर्मा 10वें नंबर पर हैं। रियासत कर्नाटक के वजीर से साइंस और टेक्नोलॉजी और छोटी आबपाशी एनएस बोसराजू ने कहा कि आने वाले दिनों में महकमे तालीमात के आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए इलाकाई सतह पर तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल के बारे में बातचीत करते हुए हल तलाश किया जाएगा। एनएस बोसराजू कर्नाटक के रायचूर शहर के इस्लामिक सेंटर में सहारा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतिमाम टीचर्स डे प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर केपीसीसी के रियासती तर्जुमान डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने कहा कि निजी तालीमी इदारों में खिदमत अंजाम देने वाले हर टीचर को ईपीएफ और हेल्थ बीमे की सहूलत फराहम करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। कोलकाता की एक निचली अदालत ने मंगल के रोज टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को उनके खिलाफ घरेलू तशद्दुद के एक मुकदमे में जमानत दे दी है, जो उनके खिलाफ उनकी बीवी हुसैन जहां ने दायर की थी। शामी के बड़े भाई मोहम्मद हसीब को भी उसी अदालत ने मंगल को जमानत दी। मंगल को दोनों भाई निचली अदालत में पेश हुए, जहां उनके वकील ने जमानत की दरख्वास्त दायर की, जिसे बिलाखिर मंजूर कर लिया गया। घरेलू तशद्दुद का मुकदमा मार्च 2018 में हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर की बीवी ने दर्ज करवाया था। अपनी शिकायत में उसने शामी पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने शामी के मुबैना गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात के खिलाफ एहतजाज करने के बाद उस पर जिस्मानी तौर पर तशद्दुद किया गया। पुलिस ने इस मामले में शामी और उनके बड़े भाई से भी पूछताछ की थी और दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया था। ताहम कोलकाता की निचली अदालत ने इस वारंट पर रोक लगा दी थी। उसके बाद हुसैन जहां ने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट से रुजू किया। ताहम हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। उसके बाद हुसैन जहां ने हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने हाल ही में इस मामले को उसी निचली अदालत को दोबारा हिदायत की कि वो इस मामले में तमाम फरीक़ैन को सुनने के बाद हतमी फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इस मामले की नई समाअत निचली अदालत में शुरू हुई, जिसने बिलाखिर मंगल को इस मामले में क्रिकेटर को जमानत दे दी। इस साल जनवरी में अदालत ने हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर को हुक्म दिया था कि वो जहां को माहाना 1.5 लाख रुपये अदा करें, जिसमें 50,000 रुपये ज़ाती तौर पर और बकिया 80,000 रुपये उनकी बेटी की देखभाल के अखराजात के लिए जो उसके साथ रह रही है। माह सितंबर भी अब करीबुल ख़त्म है, मगर गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं हो रही है। अब शायद बारिश हो तो दर्जे हरारत में कमी आए। इस सिलसिले में सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि ममलिकत के बेशतर इलाक़ों में गरज चमक के साथ कई रोज़ तक बारिश का इम्कान है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि मंगल 19 सितंबर से आइंदा शनिचर तक मुसलसल बारिश का इम्कान है। कौमी मरकज़ का कहना है कि मंगल और चहारशंबे को मक्का मुकर्रमा रीजन की 8 कमिश्नरियाँ बारिश की जद में रहेंगी। चहारशंबा और जुमेरात को मक्का मुकर्रमा शहर और अल जुमूम, जबकि चहारशंबे से जुमा तक मदीने मुनव्वरा की 4 कमिश्नरियों में बारिश होगी। मंगल से जुमेरात तक अल शर्क़िया की 3 कमिश्नरियों, चहारशंबे से शनिचर तक नजरान रीजन की 4 कमिश्नरियों, चहारशंबा और जुमेरात को हायल की 6 और अल क़सीम की 4 कमिश्नरियों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बयान में कहा गया है कि मंगल से शनिचर तक असीर, जाजान और बाहा रीजन के तकरीबन तमाम कमिश्नरियों, मक्का मुकर्रमा की 3 कमिश्नरियों, चहारशंबे से जुमा तक रियाद रीजन की बेशतर और असी रीजन की बेशतर 40 कमिश्नरियों में बारिश का इम्कान है।
खालिस्तानी लीडर के कत्ल मामले और कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात की वजह से हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी जारी है, जिसके पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने कनाडा में हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उस मुल्क में रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा को इंतहाई चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया है। मरकज़ी वजारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि कनाडा में हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ और सियासी तौर पर मुनाफरत पर मबनी जराइम में इजाफा हो रहा है। उसी तनाजुर में वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को अपने सफ़र के बारे में इंतहाई चौकस रहना चाहिए। हालिया दिनों में हिंदुस्तानी बरादरी और हमारे सिफारतकारों को निशाना बनाने की धमकियाँ दी गई हैं, जिसकी हम मुखालिफत कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात पर हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उन इलाक़ों में ना जाएं जहाँ ये हो रहा है। ओटावा में हिंदुस्तानी हाई कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक कनाडा में 230,000 हिंदुस्तानी तलबा और 7 लाख गैर मुकीम हिंदुस्तानी हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा होने वाला 6 माह का फैसल 6 दिन बाद निजामाबाद में बरामद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर इरफान बिशमूल 4 मुल्ज़िमीन की जमानतें की मंजूर। 18 साल से जेल में थे बंद। ICC ODI रैंकिंग हैदराबादी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर। और कनाडा में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों और तलबा को हुकूमत हिंद का अहम मशवरा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।